तो हम देख रहे थे मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। मैंने आपको बताया था हमारे पास दो तरीके के इंडेक्स नंबर होते हैं। एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर जिसको हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। ये चार्ट मैं आपको बनवा चुका हूं पहले भी। हमारे पास पहला इंडेक्स नंबर होता है सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और दूसरा इंडेक्स नंबर कौन सा होता है? वेटेड इंडेक्स नंबर। तो दो तरीके के इंडेक्स नंबर है हमारे पास, एक है वेटेड इंडेक्स नंबर, दूसरा है अनवेटेड इंडेक्स नंबर जिसको हम सिंपल इंडेक्स नंबर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल इंडेक्स नंबर देखा था। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप थे, पहला था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड भी देख चुके हैं और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव भी देख चुके हैं। ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर हमारा पूरा हो गया। मैंने आपको बताया था कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर हम सिर्फ प्राइस का यूज करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर हम सिर्फ प्राइस का यूज करेंगे, जबकि अगर बात करें वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर तो यहां पर हम प्राइस प्लस क्वांटिटी दोनों का यूज करते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर दोनों का यूज होगा, प्राइस प्लस क्वांटिटी। तो अब हम शुरू करेंगे अपना वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर भी सेम अनवेटेड की तरह ही है। यहां पर भी हमारे पास दो टाइप है। पहला टाइप है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा टाइप है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो यहां पर भी सबसे पहले हम देखेंगे किसको? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम अपने सेकंड टाइप पे चलेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो हमारा पहला टाइप क्या है? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अगर बात करें वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की तो इसके अंदर भी हमारे पास फर्दर 6 मेथड आते हैं। पहला है हमारा लेस्पियर्स मेथड, दूसरा है पाशे मेथड, तीसरा है फिशर आइडल मेथड, फोर्थ है डॉर्बिस एंड बॉले मेथड, फिफ्थ आएगा हमारा मार्शल एजवर्थ मेथड और लास्ट आएगा हमारे पास कैलीज मेथड। तो ये 6 मेथड्स को हमें देखना है वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर। नाम से बिल्कुल मत डरो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बड़े आराम से मैं आपको ये मेथड समझा दूंगा, इनके फॉर्मूले समझा दूंगा और इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं वो भी हम बहुत इजीली समझ लेंगे। तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बल्कि मैं कहूँ सबसे ईजी मेथड यही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को, कि आखिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड क्या होता है। उसके बाद हम फर्दर इन 6 मेथड्स के ऊपर चलेंगे और फिर फाइनली हम जाएंगे यहाँ पर वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड पे। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, इस चार्ट को एक बार बना लो। सबसे पहले चलते हैं हम अपने वेटेड एग्रीगेटिव मेथड पे। तो ये हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आखिर वेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। वैसे वेटेड इंडेक्स नंबर का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आखिर वेटेड और अनवेटेड के बीच क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, उसकी रिवीजन हो जाएगी, और जिसको याद नहीं है उसको मैं यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ। ये सेम एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हम प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी का भी यूज करेंगे। अभी तक अनवेटेड के अंदर हम सिर्फ प्राइस को देखते हुए आ रहे थे, लेकिन वेटेड के अंदर हम प्राइस प्लस क्वांटिटी दोनों को देखेंगे। यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल करा जाएगा। हमें दो कमोडिटी दे रखी है, राइस और शुगर, और इन दोनों का 2018 का और 2022 का प्राइस हमें बता रखा है। 2018 में राइस का प्राइस था 40 रुपीज केजी और शुगर का प्राइस था 50 रुपीज केजी। जबकि अगर बात करें 2022 की तो 2022 में राइस का प्राइस 40 से बढ़ के 50 हो गया। यहाँ पर राइस का प्राइस 40 से बढ़ के 50 हो गया, 10 रुपए किलो में प्राइस बढ़ गया। अगर बात करें शुगर की तो शुगर का प्राइस 50 से बढ़ के 70 हो गया, यानी 20 रुपए प्राइस यहाँ पर बढ़ गया। तो 2022 में प्राइस इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2018। अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा प्राइस किसका बढ़ा है, राइस का कि शुगर का, तो आप कहोगे ज्यादा प्राइस बढ़ा है शुगर का। तो ज्यादा प्राइस अगर शुगर का बढ़ा है तो हमारे बजट में एज अ कंज्यूमर, अगर हम बात करें ये एक पर्सन है एज अ कंज्यूमर, तो इसके घर के बजट में, इसके हाउस होल्ड बजट में कौन सी चीज ज्यादा अफेक्ट करेगी, कौन सी ऐसी चीज है जिसके प्राइस बढ़ने से इसके बजट के ऊपर ज्यादा असर होगा। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप कहोगे राइस का प्राइस 10 रुपए बढ़ा है जबकि शुगर का प्राइस 20 रुपए बढ़ा है। तो शुगर का प्राइस ज्यादा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू राइस। तो शुगर का प्राइस बढ़ने की वजह से इसके बजट के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा। या आप बोल रहे हो क्योंकि आप किसको देख रहे हो, आप सिर्फ प्राइस को देख रहे हो कि यहाँ पर प्राइस किसका ज्यादा बढ़ा है, शुगर का। तो ये सारी बातें तो हम देख चुके हैं किसके अंदर, अनवेटेड के अंदर, जहां पर हमने सिर्फ प्राइस को देखा और उसको देखकर बताया कि आखिर किसका प्राइस ज्यादा बढ़ा है, किसका प्राइस कम बढ़ा है। आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर की, जिसके अंदर हम प्राइस को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन साथ में क्वांटिटी को भी देखेंगे। यहां पर हमें अलग से क्वांटिटी दे रखी है और क्या बोला हुआ है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेट। क्वांटिटी का मतलब वेट ही तो होता है। तो क्वांटिटी हमें बता रखी है कि हम जो है राइस को कंज्यूम करते हैं 20 kg। ये पर्सन जो है, ये हमारा कंज्यूमर जो राइस कंज्यूम करता है 20 किलो, ये राइस कंज्यूम करता है 20 किलो, जबकि शुगर कंज्यूम करता है सिर्फ 5 किलो। शुगर कितनी कंज्यूम करता है, 5 किलो। तो 5 किलो शुगर कंज्यूम कर रहा है, 10 किलो राइस कंज्यूम कर रहा है। ये इसकी क्वांटिटी बता दी, यानी वेट बता दिया। तो कंजम्पशन इसकी हमें पता चल गई। ये राइस ज्यादा कंज्यूम करता है जबकि शुगर कम कंज्यूम करता है। यहाँ पर जो है शुगर का प्राइस ज्यादा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू राइस। राइस का प्राइस बढ़ा है 10 रुपए, शुगर का प्राइस बढ़ा है 20 रुपए। अब अगर हम इसके हाउस होल्ड बजट को देखें, किसका जो हाउस होल्ड बजट है उसके ऊपर इस राइस और शुगर के प्राइस बढ़ने का क्या इफेक्ट आया, क्या इंपैक्ट आया, तो चलो एक बार उसको देखते हैं। तो अगर बात करें 2018 की, तो यहां पर सबसे पहले राइस की बात करते हैं। 40 रुपए किलो राइस थे। ये पर्सन जो है 20 किलो राइस परचेस करता था, तो 800 रुपए के राइस खरीदता था। इसकी जेब से 800 रुपए निकलते थे। अगर शुगर की बात करें तो 50 रुपए किलो शुगर थी, 5 किलो शुगर ये कंज्यूम करता था, तो इसकी जेब से कितने निकलते थे, 250 रुपए। 250 रुपए ये शुगर पे खर्च करता था। टोटल इसका खर्चा कितना था, 1050 रुपए। ये 2018 की बात हो रही है। अब अगर बात करूं 2022 की, तो 2022 में
राइस का प्राइस बढ़ के कितना हो गया 50। अभी भी ये 20 किलो राइस ही कंज्यूम कर रहा है, तो 1000 रुपये इसकी जेब से निकल रहे हैं, इसका खर्चा 1000 रुपये का हो रहा है। अगर बात करूं शुगर की, शुगर हो गई 70 रुपये, 5 किलो शुगर कंज्यूम करता है, तो शुगर के 350 रुपये इसकी जेब से निकल रहे हैं। अब आप इसको कंपेयर करो, पहले राइस के लिए इसको 800 रुपये देने पड़ते थे, अब राइस के लिए इसको 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी 200 रुपये इसकी जेब से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए? राइस के लिए। पहले ये शुगर के लिए 250 रुपये देता था, अब ये शुगर के लिए 350 रुपये दे रहा है, यानी इसकी जेब से कितना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है? 100 रुपये। राइस के लिए 200 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, ये शुगर के लिए 100 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो उसके बजट को ज़्यादा इंपैक्ट कौन कर रहा है? राइस की शुगर। तो आप कहोगे राइस, क्योंकि इसकी राइस की कंजम्पशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू शुगर। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे गया कि 200 रुपये का इसका खर्चा बढ़ गया राइस में, जबकि 100 रुपये का खर्चा बढ़ा इसका किसमें? शुगर में। हमें दिखाई दे रहा है अगर इसका टोटल करें कितना है? 1350। पहले ये 1050 में राइस और शुगर दोनों परचेस कर लेता था, अब इसको 1350 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी इसका बजट कितने से बढ़ गया? 300 रुपये से, जिसमें 200 रुपये ज़्यादा ये राइस के लिए पे करता है और 100 रुपये ज़्यादा ये शुगर के लिए पे करता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो क्लियर हो रही है बात कि आखिर क्वांटिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आप क्वांटिटी को नहीं देखोगे तो आप कहोगे शुगर का प्राइस ज़्यादा बढ़ा है, तो इसके बजट में शुगर के प्राइस बढ़ने की वजह से ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन जैसे आपने क्वांटिटी को भी देखा, वैसे ही आपको लगा कि शुगर का प्राइस बढ़ने से उतना इंपैक्ट नहीं आया जितना इंपैक्ट इसके बजट में राइस का प्राइस बढ़ने से आया, क्योंकि इसकी राइस की कंजम्पशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शुगर। तो क्लियर हो रहा है? देखो यहाँ पर बातों बातों में हमने बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर लिया, बहुत सारे फॉर्मूले बना लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि 800 रुपये कैसे निकला, तो पता है आपको ये 800 रुपये कैसे निकला? ये आपने फॉर्मूले से निकाला। ये हमारा बेस ईयर था, 2018 हमारा बेस ईयर था, इसको बोलेंगे हम P0। 2022 हमारा करंट ईयर था, इसको बोलेंगे हम P1। 2022 हमारा P1 है करंट ईयर, 2018 हमारा बेस ईयर है P0। और ये Q क्या है? ये हमारा क्वांटिटी। तो हमने पता है क्या करा? हमने यहाँ पर 40 × 20 करा, तो हमने P0 मल्टीप्लाई Q कर दिया, P0 मल्टीप्लाई Q। यहाँ पर हमने क्या करा? P0 मल्टीप्लाई Q, जबकि यहाँ पर 2022 में हमने क्या करा? P1 मल्टीप्लाई Q। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, P1 मल्टीप्लाई Q। तो आपने सीधे सीधे फॉर्मूला बना लिया, और ये जो आ रहा है हमारे पास 800 रुपये निकल के आया, ये पता क्या है? P0 मल्टीप्लाई Q किया था तो ये आ गया P0Q। ये हमारा P0Q निकल के आ गया, 800 और 250, 800 और 250 हमारा P0Q आ गया। और ये क्या है हमारा? 1000 और 350। ये आपने P1 × Q करा था, तो ये बन गया P1Q। ये हमारा P1Q निकल गया 1000 और 350। और इसको आपने ऐड करा, 800 और 250 को आपने ऐड करा तो 1050 आया। ये आपका पता क्या है? सिग्मा P0Q। ये आपका सिग्मा P0Q हो गया। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। आपने P0Q को सम करा तो सिग्मा P0Q बन गया। उसी तरीके से 1350 कहाँ से आया? 1350 आपने 1000 + 350 को सम करा, इसका मतलब है कि ये बन गया सिग्मा P1Q। ये सिग्मा P1Q बन गया। अभी मैं इसको अच्छे से लिखवाऊंगा, इसकी आप टेंशन मत लो। यहाँ पर देखो बातों बातों में हमने कितने सारे फॉर्मूले बना लिए। जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, दोबारा से अच्छे से लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर देखो इसको हम अच्छे से लिखते हैं। ये हमारा कॉमोडिटी था, P0 हमारा क्या था? P0 था हमारा 2018 का प्राइस, ये हमारा P0 था। P1 हमारे पास 2022 का प्राइस था। अगर बात करें कमोडिटी की तो दो चीज़ें थी, राइस और दूसरा शुगर। P0 था 40 और 50, 40 रुपये और 50 रुपये। P1 क्या था हमारे पास? 50 और 70। इस तरीके से इसको अच्छे से लिखेंगे। क्योंकि अगर बात करें तो क्वांटिटी हमारी किलो में दे रखी थी हमें, 20 kg और 5 kg। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमने इसको सॉल्व करा था। सबसे पहले हमने क्या करा था? हमने ये देखा था कि 2018 में, अगर मैं बात करूं 2018 की, तो 2018 में हमारी कंजम्पशन कितनी है राइस की और शुगर की हमने ये देखी थी। तो कैसे निकालोगे? P0Q, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है P0 × Q, प्राइस ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा है? ये हमारा बेस ईयर है। प्राइस ऑफ बेस ईयर ये हमारा करंट ईयर है, मल्टीप्लाई क्वांटिटी। P0Q हमारा क्या निकल के आ रहा है? 40 × 20। अभी हमने करा था 800 आ गया था। 50 × 5 250 आ गया था, अभी हमने निकाला था। उसी तरीके से आप P1Q निकाल लोगे। P1Q का क्या मतलब है? P1 मल्टीप्लाई Q। 50 × 20 1000, 70 × 5 350। ये भी आपने निकाल लिया। अब आप क्या करोगे? आप इसको टोटल कर लोगे। यहां पर क्या आ रहा है? 1050। यहां पर क्या आ रहा है? 1350। ये कहलाएगा आपका सिग्मा P0Q, ये कहलाएगा आपका सिग्मा P1Q। इतना आपको समझ में आ गया? हमने क्या करा? P0Q को ऐड करा तो हमारे पास सिग्मा P0Q आ गया, P1Q को ऐड करा तो सिग्मा P1Q आ गया। अब अगर मैं बोलूं प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला मुझे बताओ, प्राइस इंडेक्स का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे मुझे? प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है? P01।
P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100, यही हमारा फॉर्मूला था, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। यहां पर मैं बोल रहा हूं आप P1 के आगे सिग्मा लगा लो। जैसे हमने अनवेटेड के अंदर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड देखा था, अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड था, जहां पर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, यही फॉर्मूला था। अनवेटेड के अंदर हम क्वांटिटी का यूज नहीं करते थे, जबकि वेटेड के अंदर हम क्वांटिटी का यूज भी करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी भी लिख देंगे। P1 अपॉन P0 हमारे पास ये फॉर्मूला है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अनवेटेड की तरह ही है। आगे आपको बस Q लगा देना है, Q से मल्टीप्लाई कर लेना है, प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लोगे। यही मैंने आपको बताया, हमें क्या करना है, प्राइस को और क्वांटिटी को एक साथ यूज करना है। तो प्राइस को हमने क्वांटिटी से यहां पर मल्टीप्लाई करा है, वही काम आपको फॉर्मूले में भी करना है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा P1Q अपॉन सिग्मा P0Q, ये फॉर्मूला बन गया। मल्टीप्लाई तो 100 से ही करेंगे। तो अब इस वैल्यू को फॉर्मूले में डाल के देखो, सिग्मा P1Q हमारे पास है 1350, सिग्मा P0Q हमारे पास है 1050, मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे, P01 आपका आ जाएगा, क्या आ रहा है P01 128.57, ये आपका P01 आ जाएगा। ये आप सॉल्व करोगे, आपका ये आ जाएगा। तो समझ में आ रही है बात, P01 हमारा निकल गया 128.57, इसको आप नोट डाउन कर लो। फॉर्मूला क्लियर हुआ, कोई मुश्किल तो नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और अपने सारे फॉर्मूले को लॉजिक के साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है आपको समझ में आ गया। तो आप चलते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के ऊपर। उसके अंदर भी हमारे पास फर्दर 6 मेथड है, लेकिन सबसे पहले ये तो समझें कि आखिर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड होता क्या है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो अगर बात करें वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की, तो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का हमारे पास ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है P01। यहाँ पर भी हमें P01 ही निकालना है, मैंने आपको बताया था हर जगह में P01 ही निकालना होता है। तो P01 का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1W अपॉन सिग्मा P0W मल्टीप्लाई 100। तो अब ये W कहां से आ गया, तो W का मतलब है वेट, या फिर आप बोल लो क्वांटिटी। तो आप W लिख लो या Q लिख लो, बात एक ही है। वेट लिख लो या क्वांटिटी लिख लो, सेम बात है, दोनों सेम है। तो यहां पर मैंने W लिख दिया, कोई बात नहीं, आप P1Q लिख लो, P0Q लिख लो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो W का मतलब क्या है, वेट। P01 का मतलब क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर। सिग्मा P1 का मतलब क्या है, सम ऑफ करंट ईयर प्राइस। और सिग्मा P0 का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइस। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये तो मैंने आपको समझा दिया। सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, ये हमारे पास फॉर्मूला था, कोई दिक्कत नहीं थी। मल्टीप्लाई 100, इसमें हमने क्वांटिटी को ऐड कर दिया, Q लिख लो चाहे तो W लिख लो, बात एक ही है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। तो फॉर्मूला आपको क्लियर है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का हमारे पास ये फॉर्मूला है। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, तब जाके ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ये एक एग्जांपल है हमारे सामने। यहाँ पर हमें इंडेक्स नंबर निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें इंडेक्स नंबर निकालना है फॉर द ईयर 2008। 2008 का हमें इंडेक्स नंबर निकालना है और 2005 को हमें बेस ईयर मानना है। तो 2005 हमारा बेस ईयर है, यानी हमारा P0 है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा P0। और 2008 का प्राइस कहलाएगा हमारा P1। 2005 का प्राइस क्या है, P0, और 2008 का प्राइस है P1। अगर बात करें क्वांटिटी की, तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी यानी W वेट भी गिवन है। 5 हमें कमोडिटी दे रखी है ABCDE। तो क्वांटिटी हमारे पास गिवन है, प्राइस हमारे पास गिवन है, बेस ईयर और करंट ईयर दोनों का प्राइस हमें दे रखा है। हमें निकालना है इंडेक्स नंबर यानी P01, तो आराम से हम निकाल लेंगे। अगर हमें क्वांटिटी दे रखी है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके साथ आप क्वांटिटी को भी ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी को, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा P1Q अपॉन सिग्मा P0Q। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। बस इस फॉर्मूले से आपको इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो कमोडिटी हमें दे रखी थी 5, 1 2 3 4 और 5 कमोडिटी हमें दे रखी थी। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। तो P0 का मतलब है 2005 का प्राइस, तो कितना दे रखा था, 640, 600, 320, 800, 700। ये हो गया 2005 का प्राइस। P1 की अगर बात करें तो वो था 2008 का प्राइस, कितना दे रखा था, 800, 840, 480, 1040 और 840। ये हमारा 2008 का प्राइस हो गया, जिसे हम P1 बोलेंगे। अगर बात करूं क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी का मतलब हो गया W, कितनी दे रखी थी हमें, 100, 70, 110, 90 और 30। ये हमें क्वांटिटी दे रखी थी। तो इस तरीके से आप लिख लोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है P1Q। सबसे पहले हमें P1Q निकालना है, फिर हम निकालेंगे P0Q। तो दो चीजें हमें निकालनी है, P1Q और P0Q, जिसको आप P1W भी बोल सकते हो और P0W भी बोल सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो P1Q और P0Q कैसे निकलेगा, P1Q निकलेगा P1 मल्टीप्लाई Q, P1 800 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कितना आएगा, 80,000। P1 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, आप भी करो, मैं भी कर रहा हूं। मैं इसको थोड़ा खुला खुला लिख देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो ये हमारे पास P1Q और P0Q आ गया, जिसको हम P1W और P0W भी बोल सकते हैं।
तो आपको एक ही लिखना है, या तो क्यू लिखोगे या तो डब्ल्यू लिखोगे। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही लिख के आना है। तो हमारे पास P1Q और P0Q आ गया। अब आप इसको ऐड करोगे तभी जाके आपके पास सिग्मा P1Q आएगा। इसको आप ऐड करो, कितना आ रहा है 3,10,400। इसको भी आप ऐड करोगे सिग्मा P0Q को, तो आपके पास आएगा 2,34,200। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में बस इस वैल्यू को पुट करना है। P01 का हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा P1Q, जिसको आप W भी बोल सकते हो, अपॉन सिग्मा P0Q। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को डालो। P1Q क्या है हमारे पास 3,10,400। सिग्मा P0Q क्या है 2,34,200। मल्टीप्लाई करो 100 से। आप इसको सॉल्व करो, आपके पास P01 आ जाएगा। P01 हमारे पास कितना आ रहा है, P01 आ रहा है हमारे पास 132.54। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3,10,400 को आप डिवाइड करोगे 2,34,200 से, फिर मल्टीप्लाई कर लेना 100 से। आपके पास आंसर आ जाएगा P01 आ जाएगा 132.54। ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम वही अनवेटेड वाले कॉन्सेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पर प्राइस से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो समझ में आ रही है बात। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से हम P01 कैसे निकालते हैं, आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के अंदर फर्दर 6 मेथड है। एक एक करके हम उन मेथड्स को देखेंगे।